स्वागत करता हूं सभी विद्यार्थी, फटाफट से जुड़ जाइए। हम पढ़ रहे हैं सरकम सेंटर और करते हैं वहीं से ही कंटिन्यू। सरकम सेंटर को क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। ठीक है, चलिए सरकम सेंटर को क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। कल हमने जिसके बारे में डिस्कशन किया था वही डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। डिस्कशन ये था सर कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में एक सेंटर है, आपके पास एक ट्राइंगल में क्या है? एक सेंटर है, जिसको हमने क्या बोला? सरकम सेंटर, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो मैंने इसको ओ मान लिया, मैं उसी की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ये सब कह रहा हूं आपसे। ठीक है सर, तो कल हमने सीखा था कि आप ये जानते हैं सर कि ये अपना जो सरकम सेंटर है, आप इससे इसको मिलाएंगे तो ओ ए बराबर आपका ओ बी बराबर आपका ओ सी होगा, नहीं होगा? बताओ। ओ ए बराबर आपका ओ बी बराबर ओ सी होगा, नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा सर। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होगा सर। और ये किसके बराबर होगा? ये आर के बराबर हो जाएगा। और इस आर को हम क्या कह सकते हैं? सरकम रेडियस कह सकते हैं। आप में से किसी को कोई दोहराया है क्या? नहीं, कोई टेंशन नहीं है, इसको हम परित्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अगर इसको हम परित्रिज्या कहते हैं, सरकम रेडियस कहते हैं, तो ए के सामने की भुजा ए हो जाती है, नहीं हो जाती है? बी के सामने की भुजा बी हो जाती है, सी के सामने की भुजा सी कहलाती है। ये साइड्स की लेंथ आ गई, इसलिए हम इसको ए बी सी में डिनोट कर रहे हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताऊं, एक बात बता दूं। मान लीजिए कि ये एंगल आपका एक्स है और ये एंगल आपका वाई है, या वाई छोड़ो आप, ये एंगल आपका क्या होगा? आप ही बता दो। और ये एंगल अगर आपका वाई है तो ये वाला एंगल क्या होगा? मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको सिखा चुका हूं कि अभी बता रहा हूं ना कि ओ बी बराबर आपका ओ ए है, तो इसके सामने का अगर कोण एक्स है तो इसके सामने का कोण एक्स होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही है। इसके सामने की भुजा ये इसके बराबर है, तो इसके सामने का अगर वाई है तो इसके सामने का कितना होगा? वाई होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना। चलिए, अगर मैं इस लाइन को यहां डाल देता हूं और ऐसे बढ़ा देता हूं आगे की तरफ, तो मुझे बताइए क्या ओ ए इन दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है? ओ ए इन दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है। ए ओ जो है, मैंने उसको आगे बढ़ाया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? प्लीज मुझे एक बार बता दें। तो सर जो ये वाला एंगल है वो आपका 2x हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है ये आपका 2y हो जाएगा। तो क्या वो प्रॉपर्टी भी जो आप अगर उस तरह से इसको देखना चाहते हैं, तो एंगल ए बराबर आपका x प्लस वाई है, तो नीचे हम देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? बी ओ सी, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये वो प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर गया। यस सर, बिल्कुल कर गया। तो अभी मैंने कल आपसे कहा था कि भाई ऐसी चीजें आपके सामने निकल कर आती हैं कई बार। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बात करना चाहते हैं आपसे। मैंने कल आपको साइन रूल पढ़ाया था, तो अकॉर्डिंग टू द साइन रूल क्या होता है सर? ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। इट विल बी इक्वल टू 2 कैपिटल आर डियर, स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर, है ना? कैपिटल आर मतलब परित्रिज्या, सरकम रेडियस के बराबर होता है 2 इंटू परित्रिज्या सरकम रेडियस। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप सभी को जो मैं चीज बता रहा था कल, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, उसी पे ही हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी एंड ट्राइंगल सी। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी होती है। बिल्कुल। आपसे कहना चाहूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए। यदि एंगल ए आपको दे रखा हो, एंगल ए आपको गिवन हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए यदि एंगल ए आपको गिवन हो। तो आपको मैंने बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो 1/2 क्या होता है? दोनों आसन्न भुजाएं बी सी साइन ए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बी सी साइन ए होता है। ये कॉमन सेंस वाली बात है, जिसको नहीं पता ये भी मैं प्रूफ करूंगा मेंसुरेशन में ट्राइंगल के एरिया में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों आया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल सी बात है, 1/2 दोनों आसन्न भुजाओं का गुणनफल साइन ए। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? वेल डन। अब यहां से मैं कह सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप डेल बोल दीजिए सर। डेल का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बी सी। मैं साइन ए की वैल्यू क्या रख सकता हूं बताओ? इसमें से अगर मैं ए अपॉन साइन ए को बराबर कर दूं किसके? 2r के, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए अपॉन 2r हो जाएगी। यस या नो? डेफिनेटली यस। सो ए अपॉन 2r। तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जानी चाहिए कि अगर हम आउटर रेडियस यानी कि सरकम रेडियस की बात करें, तो तभी तो ये फॉर्मूला बनता है
ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये जो भी चीज है ये यूनिवर्सल है, यानी कि इस पर इसका पूरा अधिकार है और यह किसी भी ट्राइंगल के लिए काम में आता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। आता कैसे है, ये पूरा प्रूफ आपके सामने है। चीजें पता होती हैं तो मतलब हम फेमिलियर हो जाते हैं इन चीजों से, और फेमिलियर हो जाते हैं तो हम कर भी पाते हैं। एक ज्योति रंजन कह रहे हैं न्यू फाउंडेशन बैच कब स्टार्ट होगा। डियर, स्टार्ट होगा। आपको क्या पढ़ना है, जो भी आपको पढ़ना है सबसे बेस्ट क्वालिटी का मौजूद है ना। अभी जो चल रहा है ना ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का अवेलेबल है, अभी पढ़ना है तो। और अभी मैं अब आपको उस चीज का वेट नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप चाहते हो कि फाउंडेशन बैच, तो फाउंडेशन बैच वास्तव में फाउंडेशन तब रह पाएगा जब उसको मैं समय दूंगा। तो समय देंगे तो ऑब्वियस ही बात है, हर चीज का समय आता है। अभी अर्थमेटिक जब दोबारा आएगा तो उसका भी एक टाइम आएगा एडवांस के बाद में। तो तब तक आप ऐसे बैठना नहीं है, जो मैंने पढ़ा चुका हूं वह पढ़ना है पहले। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। यहां तक मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी, समझ में आ गई आप लोगों को। अब मैं आगे प्रस्थान करता हूं और छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए गुरुजी इस पर एक क्वेश्चन बता दीजिए। डियर स्टूडेंट, जब क्वेश्चन आएगा तो दिल खोल के करिएगा ना, एक या दो क्वेश्चन से क्या होता है ना। 2 आर कहां से आया सर। जगमोहन, कल यार, या जगमोहन यार तुम बिल्कुल ही, अब क्या कहूं तुमसे यार, कल ये चीज एक्सप्लेन की हुई थी, अपने नोट्स के पन्ने पलट कर देख लिया करो जाने के बाद यार। अब जाते हो ना घर पे तो नोट्स के पन्ने पलट लिया करो बस, और डेली यही करते हो, फिर तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो तुम रिवाइज ही नहीं करोगे घर जाकर तो नहीं आएगा। चलिए ठीक है, नाम जगमोहन है, सोया खुद पढ़ा है। चलिए अच्छा, अब ये कह रहा रिवाइज ही नहीं हो पाता सर। क्या कहे बताओ फिर, कुछ नहीं कर सकते फिर तो यार। अब एक पॉइंट मैं आपको लिखाना चाहता हूं, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, और ये बस इस तरह से आपको लिखाया जाएगा। यानी कि आपको क्या निकालना है, अंतः केंद्र और परिकेंद्र किसी भी त्रिभुज में एक ही होते हैं क्या, नहीं, अंतः केंद्र और परिकेंद्र अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना, अंतः केंद्र और परिकेंद्र अलग अलग होते हैं, और उनके बीच की अगर आपको दूरी निकालनी हो तो वह आप कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूं। सर पूरा समझाएंगे क्या, हाँ, लेकिन प्रूफ नहीं बताऊंगा इसका। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें ए बी सी, तो आप ये बताओ अंतः केंद्र कैसे बनता है, प्लीज एक्सप्लेन करो मुझे, बस ये बताओ कि अंतः केंद्र बनता कैसे। तो किसी भी ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका क्या होगा, इन सेंटर होगा। एंगल बाइसेक्टर का ओह मीडियम पे ले गई ऋतु, वेल डन ऋतु, बहुत बढ़िया। मैं तो ये सोच ही नहीं सकता था, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये मेरा क्या है, इन सेंटर है, इसको मैंने आई से डिनोट कर दिया। ठीक है, और सरकम सेंटर क्या होता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये भी आपका एक परपेंडिकुलर हो गया, ये भी आपका एक परपेंडिकुलर हो गया, और ये भी परपेंडिकुलर हो गया, और इसको मैंने बोल दिया सरकम सेंटर सी। कोई दिक्कत, तो मैंने यहां लिखा, यहां आई आपका इन सेंटर है और सी आपका क्या है, सरकम सेंटर है। ठीक है, सरकम सेंटर होता है परिकेंद्र। प्रीति कह रही है सर नहीं आया समझ में। प्रीति समझाया क्या है मैंने अभी तक यहां पर, अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए प्रूफ की मैं मना कर रहा था। अभी तो डायग्राम ही जस्ट बनाया है, और डायग्राम में ये बताया भी है कि भाई इन सेंटर किसको कहते हैं और सरकम सेंटर किसको कहते हैं। ये परिकेंद्र हो गया, और ये इन सेंटर क्या हो गया, अंतः केंद्र। क्लियर है। चलिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं सर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस को क्या कहेंगे, देखिएगा, ये डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर।
डी बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2r आर का अंडर रूट, और यहां पर आर आपका क्या है, सरकम रेडियस, और छोटा आर है इन रेडियस। नेक्स्ट, अब मैं देखना चाहता हूं स्थिति, परिकेंद्र की स्थिति। हाँ हाँ, नहीं बात कर लो तुम आराम से, अब कोई बैक नहीं जाएगा ये, ठीक है। परिकेंद्र की स्थिति, करो बात तुम, मैसेज टाइप करता रहता है आदमी यार, बढ़िया आराम से बातचीत चलती रहती है, दो दो लाइन के मैसेज आ रहे होते हैं। करो करो तुम मैसेज करो, मैं भी देख रहा हूं। परिकेंद्र की स्थिति यानी कि अगर हम बात करें सरकम सेंटर की लोकेशन, अगर मैं बात करता हूं मेरे पास अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अगर ये न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण, अभी तुम्हें पता लगेगा कि पढ़ते कैसे, अभी पता होगा तो मेरे को। ए बी सी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो उसकी लोकेशन होती है वह हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल होती है। कहां होती है, इनसाइड द ट्राइंगल्स, किसकी, सरकम सेंटर। तो अगर मैं सरकम सेंटर को सी मान रहा हूं तो सी का होगा, इनसाइड होगा, अंदर। और अगर मैं बात करता हूं आगे कि अगर मैंने एक ट्राइंगल मान लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको मैंने बोला ए बी सी, यह हमारा एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज में बात करते हैं तो जो हमारा सरकम सेंटर होता है धीरे धीरे बाहर निकलने की तरफ जाता है, तो समकोण त्रिभुज में सरकम सेंटर हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। अरे जितना टाइम तुम कॉपी पेस्ट में लगा रहे हो ना कि लिखने से वक्त हम मिटा देते हैं और ये कर देते हैं, उतने में लिखा जा सकता है, और तुम अभी पूरा लिख नहीं पाओगे अब कभी, मुझे ऐसा लग पा रहा है, क्योंकि तुम टाइप करोगे कॉपी पेस्ट, इतने में हम अगली स्लाइड पे चले जाएंगे। चलिए, तो यहां हम बात करना चाहें तो ये हमारा क्या है, सी तो मैं बोल नहीं सकता इसको यार, ओ मैं बोल देता हूं, ओ आपका क्या है, सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है। हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, अगर ये आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओ ए होगा, जो ओ सी होगा और ओ बी होगा, ये बराबर होंगी तीनों। कारण क्या है बताओ, अब जब बोल ही रहे हो कि मिड पॉइंट है तो ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर होगा, और ये आपका आर के बराबर होगा, क्योंकि ये सरकम रेडियस है। क्योंकि अगर ये केंद्र है, अगर ये आपका सेंटर है, कौन सा, सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, अब केंद्र है तो उससे तीनों शीर्षों की दूरी बराबर नहीं होगी क्या, तो ये भी आपका आर होता है, ये भी आपका आर होता है, और ये भी आपका आर होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां बी ओ मीडियन भी तो है, कैसे पता चला, माध्यिका भी है, कैसे पता चला, क्योंकि किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली चीज माध्यिका ही होती है। अब उसके लिए कोई अलग से कुंडली नहीं बनेगी, जो नियम है वो तो नियम ही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में कहां होता है बताओ। अधिक कोण त्रिभुज में, जैसा कि आपको पता लग ही रहा होगा कि सर अधिक कोण त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह का एक अधिक कोण त्रिभुज बनता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो मैंने इसको अगर ए माना, इसको मैं बी माना, इसको मैं सी माना, तो हमारे पास सिंपल सी स्थिति ये है कि इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां मिल रहे हैं, आउटसाइड। देखो स्टार्ट कहां से हुआ था, अंदर से, और अब इन तीनों स्थिति को एक साथ देखो आप, अंदर था राइट एंगल में,
लाइन पर आ गया हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर, और ऑब्ट्यूस जैसे जैसे ट्राइंगल सिकुड़ता जा रहा है आपका जो सर्कम सेंटर आउटसाइड होता चला जा रहा है। जो ये अवस्थिति आपको दिख रही है उसकी लोकेशन चेंज होती जा रही है। अब ये कहाँ है, अगर मैं इसको सी मानता हूं, सी के मानो ओ मानता हूं, ओ हमारा क्या है, एक सर्कम सेंटर है, आउटसाइड है, क्या है, आउटसाइड है। चीजें क्लियर हो रही है भैया, है ना। ये सेंटर से याद करना है। अब इसमें याद क्या करना है तो पता लग जाता है ना। अब अगले सेंटर की तरफ आते हैं, ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। अब आपको पता है ऑर्थो सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी ट्राइंगल अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो यहां पर नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या है सर, लंब केंद्र है। और लंब केंद्र किससे बनता है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एल्टीट्यूड अगर मैंने बना दिए, ये आपके सामने एल्टीट्यूड बन गए, इन एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वही आपका क्या होने वाला है, ऑर्थो सेंटर होने वाला है। यानी कि अगर मैंने ये ए पॉइंट माना है, ये मैंने बी माना है, ये मैंने सी माना है, तो ये मेरा ओ ऑर्थो सेंटर हो गया। ये परपेंडिकुलर डी है, ये ई है, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, चलिए इन जितने भी कमेंट आ रहे हैं फालतू वाले, उनके सबके नाम पता है मेरे को, है ना। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको डायरेक्ट, जैसे ये डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि दोबारा दोबारा तो हम करने वाले हैं नहीं थ्योरी, तो फिर मैं इनको सबको ले लूंगा लपेटे में। तो चिंता मत करो तुम, अभी तो मजा आ रहा है, तब सजा होगी। तो ये क्या है कि लाइफ में सब कुछ मिलता है और वक्त पे मिल जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी चलो एंजॉय करते हैं। ठीक है, आइए। अब सर एंजॉय कैसे करें, तो मैं कहता हूं कि भैया देखो, बीओसी अगर मुझे निकालना है, ये बीओसी, तो एंगल बीओसी क्या होगा, या फिर मैं ये कह सकता हूं, पहले डेफिनेशन लिखा देता हूं, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि लंब का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ऑर्थो सेंटर मींस लंब केंद्र कहलाता है। पवन कह रहा है हिंदी में। पवन जब तुम हिंदी में लिख रहे थे तो मैं हिंदी ही लिख रहा था यहां पर, तो थोड़ा सब्र कर लोगे पवन, हो जाए तो कर लो यार, है रे। चलिए, अगर हम आगे बात करना चाहते हैं सर इसका प्रूफ भी आप हमें बताएं, तो मैंने कहा भाई प्रूफ इसका कोई खतरनाक तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हुआ वो, देखिए आराम से कर सकते हैं सर इसका प्रूफ। देखो कैसे करेंगे, ये ए है, सुमन 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 लोकेश, डी स्क्वायर वाली साइड दिखाओ, दिखा दो प्लीज, आगे से नहीं। हाँ राजेश सी है, आपका ये ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर है। मैंने बोल रहा हूं ये ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, अगर ये ऑर्थो सेंटर है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो तो मैं कह सकता हूं क्या, इस ऑर्थो सेंटर से यह आपका एक परपेंडिकुलर जा रहा है, और इसी तरह से इस ऑर्थो सेंटर से ये भी परपेंडिकुलर जा रहा है। अभी पन्ना पलटेगा, फिर ये सब बैक बैक वाले के आएंगे कमेंट, देखना अभी तुम, अभी चमत्कार दिखाऊंगा आपको। ये ओ मेरा ऑर्थो सेंटर देखो, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ यार कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, अगर ये एंगल मेरा ए है तो ये वाला एंगल क्या होगा। अरे क्वाड्रिलेटरल नहीं दिख रहा क्या ये आपको, यह एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन गया क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, 90 और 90 180 तो खा गया, यानी कि ये 180 डिग्री माइनस ए होगा, होगा नहीं होगा। और जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो क्या ये आमने सामने के कोण बराबर नहीं हो जाते क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये कितना हो जाता है 180 डिग्री माइनस ए, शीर्ष अभिमुख कोण। तो इसी वजह से आपका ये प्रूफ हो चुका है कि अगर
लंब केंद्र हो और बीओसी आपको निकालना हो तो वह क्या होगा 180 डिग्री माइनस का ए। इसी प्रकार अगर मैं इसमें बात करूं COA की तो उसके पीछे का एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस का बी। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं AOB की तो वो कितना है 180 डिग्री माइनस का सी। क्या सर एल्टीट्यूड की अभी रुको भाई साहब, क्या सर एल्टीट्यूड शीर्ष से डलता है? तभी तो उसको बोला जाता है शीर्ष लंब, राइट। हाँ, हमेशा जो वर्टेक्स डला है वह शीर्ष से डला है, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर हम आगे बात करें अब तो आगे की बात हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने ऑर्थो सेंटर देख लिया, इसमें एंगल वेंगल की बात आ गई जो ये हमने सीख ली। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नए नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ जो हमारे मन को भाएंगे, हम उनसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब हालांकि कुछ खास तो नहीं बचा है, अब देखते हैं। लेकिन आइए, तो बताइए अगर ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, न्यून कोण, तो न्यून कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर डैश 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 होता है। ABC अगर मेरा एक न्यून कोण ट्राइंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, तो कहां होता है बताओ? तो आप ये कह सकते हैं इनसाइड। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में कहां होता है? ये हाइपोटेनस वालों, अभी आता हूं, रुक जाओ एक मिनट। भैंस के आगे बीन बजाई और भैंस ने समझी कि भाई सानी आ गई। ठीक है, तो सेम वाला सेम चीज है तुम्हारे साथ भी। देखिए, तो भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है बताओ? ऑर्थो सेंटर ये होता है कि जहां पर तीनों लंब आपस में कनेक्ट हो रहे हो, तो ये भी परपेंडिकुलर है यहां पर, ये भी परपेंडिकुलर है और ये खुद 90 डिग्री तो है ही। तो आपका 90 डिग्री भी होगा और यहां से लंब भी डाला जाएगा सामने वाली भुजा पर, जिससे कि अच्छा भी लगे। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब भी डाल दिया। तो ये जो बी है ना, बी, ये जो बी पॉइंट है, ये आपका ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। यहाँ लंब केंद्र ये कहलाता है, तो हम ये कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। चलिए मेरे ख्याल दुर्गा प्रसाद, जो ये चीज तुम्हारे दिमाग में आ रही है दुर्गा प्रसाद, अगर ये काम तुम करके देखो तो कितना इफेक्टिव रहेगा है भाई? मतलब ऐसे बताना, पर्सनल ओपिनियन पूछ रहा हूँ कि भाई तुम्हें पता है कि ये चीज सही रहनी चाहिए, तो ये कितना इफेक्टिव रहेगा अगर ये तुम सोचते हो और तुम एक टेबल बनाते हो और एक बार रिवाइज करते हो तो? यस इट्स ट्रू, आई विल डू इट। करना पड़ो भाई, भाई साहब करो, कर्म करो, है ना। चलो और तो सेंटर क्या होता है? वर्टेक्स बी पर होता है। ठीक है, तो और तो सेंटर क्या होगा? वर्टेक्स बी पर होता है। मेरे को हंसी इस बात पे आई कि काम मेरे को दे रहे थे, मैंने इसको दे दिया। अभी करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन मेरे को तो करवाना ही पड़ेगा वो काम। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में अधिक कोण त्रिभुज में कहां होगा? आउटसाइड होगा, सबको पता है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं पता होंगी तो फांसी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। आराम से पढ़ो, सब चीजें समझ में आएंगी। होता क्यों है ये समझो, कारण क्या है सर, और सारा कारण कहाँ है, डायग्राम होगा इसका कारण, डायग्राम से समझ में आएगा। देखो जरा, आप ये देख रहे हो, एक चीज मैं आपको नोटिस कराऊं, जब आप अभी
सरकम सेंटर पढ़ रहे थे तो सरकम सेंटर अंदर था, और राइट एंगल ट्राइंगल में वो कहां चला गया, ऊपर की तरफ, और ऑब्ट्यूस एंगल में और ऊपर की तरफ। यहां पर ऑर्थो सेंटर की बात करूं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में इनसाइड था ओ, यहां पर कहां आ गया, वर्टेक्स की तरफ, और अगर इधर की बात करें तो वो नीचे ही जाएगा। सर कैसे, आ जाते हैं। तो एल्टीट्यूड्स का वो भी एल्टीट्यूड कौन से, शीर्ष लंब वाले। यानी कि आपको बताओ, ए से आप ऐसा एल्टीट्यूड डालो जो तीनों आपस में एक दूसरे को काटे। एक एल्टीट्यूड मैंने ये डाल दिया गुरुजी, डाल दिया, ठीक है। तीनों के एल्टीट्यूड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। एक एल्टीट्यूड मैंने ये डाल दिया, एक एल्टीट्यूड मैंने ये डाल दिया, और एक एल्टीट्यूड मैंने ये डाल दिया, और इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। एल्टीट्यूड मींस, अशोक कह रहा है भाई क्या पढ़ रहे हैं अशोक हम। अशोक प्लीज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, पढ़ क्या रहे हैं हम। चुप रहो, एक मिनट इसको बोलने दो। टॉपिक कौन सा चल रहा है, लंब केंद्र। तो भाई लंबी डल रहे होंगे, और क्या डल रहा होगा, ये एल्टीट्यूड मतलब लंबी होगा। अरे चलो छोड़ो, अभी ये लिखाया भी तो है ना, एल्टीट्यूड लंब का प्रतिच्छेदन बिंदु। ध्यान दो यार, है ना। चलो, तो क्या हम कह सकते हैं सर, देखो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही लग रहा है। अब परपेंडिकुलर बताओ कैसे बनेगा। तो मैंने कहा भाई देखो, एक तो यह इसके परपेंडिकुलर हो गया, हो गया कहीं ना कहीं, जैसे ना तैसे। यह इसके परपेंडिकुलर हो गया, मैंने इसको डी पॉइंट मान लिया, और एक इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो ये आपस में 90 डिग्री हो गए, और ये आपस में मिल कहां रहे हैं, यहां पर। तो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं यही आपका ऑर्थो सेंटर होगा, आउटसाइड। संदीप का ये मन कर रहा है सर इसमें मिड नहीं हो सकता क्या। संदीप तुम होते तो तुम कोशिश करते, लेकिन अब हो ही नहीं पाया। अब तो ज्योमेट्री के हिसाब से बाहर आ रहा है, क्या करूं बताओ, कैसे लाऊं मिड उसको मैं। मतलब मैं कदर करता हूं, तुम्हारे डाउट की भी मैं कदर करता हूं, लेकिन मैं क्या करें, है। दुविधा में फंसे पड़े हैं भाई हम भी, जैसा लिख के गए हैं वैसा पढ़ाना पड़ता है भाई। चलिए, चलिएगा। हमारे हाथ में गणित होती तो मैं एक्स का एक ही फॉर्मूला बनाता, और एक्स ही वेरिएबल होता। तो जहां भी क्वेश्चन आया था तो वहां एक्स का वही फॉर्मूला लगवा देते हैं अपन, ठीक है। अब मुझे बस बताते जाना, मैं आपको सिखाता जाऊंगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, ए बी सी, और ध्यान देना, रटना नहीं है, समझना है हमें, ओके। चलिए, ये 90 डिग्री होता है, अभी जस्ट अपनी डिस्कस तो किया ही था। इसमें यही आपका ऑर्थो सेंटर है, तो ये भी एक परपेंडिकुलर डालेगा शीर्ष से। इसका तो आ ही रहा है और इसका तो आ ही रहा है, तो यानी कि यहां पर ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर ही होगा डियर, यस। और इसको मैं डी बोल दूं, डी, ओके डन है, कोई इशू नहीं है। आप चलते रहिए सर, अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आएगा, और धीरे 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 सिखा भी दोगे आप, ओके। चलिए, आपसे सिंपल सिंपल सी चीजें पूछता हूं पहले, बाकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम सिमिलरिटी में पढ़ेंगे, ओके। चलिए, आपसे मैं कहता हूं सबसे पहली चीज कि अगर ये 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, ये अगर मेरे पास थीटा है, इस वाले पूरे ट्राइंगल में बात कर रहा हूं, तो पूरे ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या होगा प्लीज। तो सर ये वाला जो ट्राइंगल होगा ना, ये 90 माइनस थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और पूछूं आपसे, एक चीज और पूछूं। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, छोटे वाले में, इस वाले में, ट्राइंगल बी डी सी की बात करते हैं। ट्राइंगल बी डी सी की बात करते हैं। तो दोस्तों ये अगर थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा। सर ये तो वही चीज बन गई, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब मैं बात करना चाहता हूं ट्राइंगल ए बी डी की बात करते हैं।
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा हो जाएगा। तो आपको क्या एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या कि सर ये तो चमत्कार पे चमत्कार हुए जा रहा है। यानी कि यहां जो ट्राइंगल ए बी सी है वह सिमिलर है किसके, ए में 90 माइनस थीटा है ना, तो यहां से भी आप 90 माइनस थीटा ले लो, ट्राइंगल ए बी सी, तो बी में 90 डिग्री था ना, तो यहां ले लो डी, ए डी बी सिमिलर है। इस छोटे वाले में बात करता हूं, 90 माइनस थीटा बी बी, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, बी, ठीक है, बी डी सी। अब मैं ये ऐसे क्यों ले रहा हूं और इनका कारण क्या है सर, और आपने ऐसे ही क्यों लिया, और आप इतना बारीकी से क्या देख रहे हो उसमें। भाई हर किसी बच्चे के मन में डाउट उठता है, वह ट्राइंगल लेना नहीं जानता कि वह उसको लेना कैसे सिमिलरिटी के लिए, तो वो मैं सिखा रहा हूं आपको इसके माध्यम से। देखो हमने मान लो कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको पता लग गया कि बड़ा ट्राइंगल दोनों छोटे ट्राइंगल के एंगल सेम है, पता लग गया, बड़े ट्राइंगल और दोनों छोटे ट्राइंगल के एंगल सेम है, आपको ये पता लग चुका है। मैंने ए को ले लिया, ए अपना क्या डिनोट कर रहा है, 90 माइनस थीटा, बी एंगल अपना क्या डिनोट कर रहा है, बी बड़े वाले में 90, और सी एंगल क्या डिनोट कर रहा है, थीटा। एनी प्रॉब्लम। तो आपको मान के चलो मैंने लिया ए बी डी ट्राइंगल ले लिया, ऐसे ही बोल दिया मैंने ए बी डी बोल दिया, लेकिन ए बी डी नहीं, आप चेक करिए क्या ए के ऊपर 90 माइनस थीटा ही बना हुआ है, आप कहेंगे यस। बीच में डी, डी पे 90 डिग्री बना हुआ है क्या, यस। और बी पे आपका वही थीटा है क्या, यस। इसी प्रकार बीडीसी को चेक करो, आप स्वयं चेक करो कि क्या इसी ऑर्डर में आ रहा है क्या, हाँ इसी ऑर्डर में ही आएगा, और ऐसे ही लेना होता है। और यही सबसे बड़ा केस है सिमिलरिटी का कि आपको इसी सेम ऑर्डर में लेना है, तभी आप इन तीनों ट्राइंगल को सिमिलर सिद्ध कर सकते हो। बी पे कहां है, अरे भाई बी ये रहा ना, बी, अब ये वाला बी लेना है आपको, क्योंकि आप केवल इस ट्राइंगल में बात कर रहे हो, चमक इस ट्राइंगल में, तो केवल इस ट्राइंगल में बात कर रहे हो, तो ऊपर नहीं जाना, इस पे बात करनी है 90 माइनस थीटा पर, तो ये 90 माइनस थीटा ही तो है यहां, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर अगर यदि इफ ट्राइंगल इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ए कहां से गया, रश्मि पूछ रही है। अरे तो रश्मि मैंने लिया बीडीसी है ना, तो यहां ए 90 माइनस थीटा था, तो यहां बी 90 माइनस थीटा ही तो है, यहां बी आपका 90 डिग्री है, तो यहां डी आपका 90 डिग्री तो है बीच में, देखो यार चेक करो, ठीक है। विभूति कह रहे डी नहीं आया सर, डी कैसे नहीं आया, आ तो गया 90 डिग्री, और बीच वाला 90 डिग्री तो है तीनों में। ऑर्डर चेक करो यार, ऐसे नाटक नहीं करो। यदि त्रिभुज समरूप है, यदि त्रिभुज समरूप है, अरे यार पहले बताना चाहिए था कि विभूति लड़का है, रिप्लाई नहीं देता मैं। पढ़ाई करना यार, इन चीजों पे ध्यान मत दो, अभी क्वेश्चन पूछूंगा ना तो वो पता नहीं चलेगा तुम्हें, पागल। ऐसे ये सोच के देते होंगे रिप्लाई, हाँ कुछ भी बोलते हो। अभी 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 मान के चलो, अभी मैं कोई भी अभी प्रीति ने डाउट पूछा था, तो उस चीज का अब एक लिमिट तक चलता है, अब मान के चलो कोई भी किसी को चीज अच्छी लगती है किसी को नहीं, तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि बात ऐसी है सर कि अगर समरूप है तो क्या हम कहेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी। अब देखो एक तरीका बताता हूं आपको, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो रेशो इक्वल होंगे, ठीक है। कैसे होंगे देखो, अगर आप यहां से ए बी ले रहे हो, इन दोनों ट्राइंगल में लगाओ पहले, तो अगर आप यहां से ए बी ले रहे हो तो यहां से आप ए डी ले लो, क्या बात है सर, बराबर कर दिया। यहां से आप बी सी ले रहे हो तो यहां से क्या लोगे, डी बी, डी बी बराबर। यहां से आप ए सी ले रहे हो तो यहां से क्या ले लो, ए बी। क्लियर हो गया। तो पहले मैंने कौन से ट्राइंगल में लगाई, इन दोनों में, ये तो आ गया पहला अपने रिलेशन,
अरे मजेदार चीज सिखा रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन निकाल के बताओ, कहां पर होगा? ए बी, अच्छा ए बी होगा, ठीक है। दूसरा रिलेशन निकाल के बताओ इन दोनों ट्राइंगल में, इन दोनों में। एडी बी डी, एडी अपॉन बी डी बराबर डी बी अपॉन डी सी, वेरी गुड, एंड ए बी अपॉन बी सी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। अब तीसरे वाले में लगाओ, तीसरा पेयर कौन सा बाकी है सर? ये वाला और ये वाला। तो मैं ये कह सकता हूं ए बी अपॉन बी डी बराबर बी सी डी सी बराबर ए सी और बी सी। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या माय डियर? तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और हर कॉम्बिनेशन एक थ्योरम देकर जा रहा है, क्या गजब की बात है। अब इस चीज का उपयोग कॉपी में लिख लिया आप लोगों ने। चलो मेरे दोस्तों, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ गई। अब बताऊं, मुझे अगर बीडी निकालना हो तो क्या मैं इन दोनों को बराबर करके निकाल सकता हूं क्या? हाँ, बीडी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? एडी इंटू डीसी। क्या बात है सर, एक नया बढ़िया प्यारा सा कॉन्सेप्ट, और ये आप खुद प्रूफ कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ रहा है, ये बहुत प्यारी चीज है। कभी कभार पेपर में ऐसा आता है क्वेश्चन, मैं बताऊंगा, ये 16 दे दिया जाता है, ये 9 दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि बीडी निकालिए, परपेंडिकुलर निकाल दीजिए। बताओ तभी तो निकाले भैया। तो आपका अंडर रूट 16 × 9 कहां से आया? यहां से आया। गॉट इट? वेल डन। देखिए, तो ऐसी चीजें बनती हैं, और कैसे बनती हैं ये आपके सामने स्पष्ट है। अब आइए सर, और कोई रिलेशन निकाल पाएंगे? हाँ, जैसे कि यहां मेरे को अच्छा लगा, एक रिलेशन ये भी अच्छा निकल के आ सकता है। इन दोनों को बराबर कर लो, इन दोनों को। ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ए डी इंटू ए सी। ये भी एक अच्छा रिलेशन है, जहां पर केवल आपको ए बी साइड दे दी तो ए डी लेना है और ए सी लेना है। इसी प्रकार यहां भी एक रिलेशन निकल कर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? इन दोनों का, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी। मजा आ गया ना? मैं सोच नहीं रहा था, मैं सोच रहा था कि इस चीज को बाद में बताऊंगा, लेकिन लगे हाथ ये सब कुछ निकलता जा रहा है। और ये सारी चीजें बहुत काम की है। मतलब अगर मैं बात कहूं तो इस पर एक क्वेश्चन फिक्स होता है पेपर में हमेशा, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन। गॉट इट माय डियर? चलिए, तो ये चीज आपको स्पष्ट हुई आज, और चीजें मतलब कितनी प्यारी से निकल गई हैं और कितनी आसानी से निकल जाती हैं, है ना? चलिए अब आगे। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि यार ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी से अगर आप एक परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो मुझे बताओ, क्या बीडी माध्यिका है? क्या बीडी आपका AC/2 है? नो, नहीं है। ये आप बिल्कुल साफ रखो, क्योंकि आप समझदार इस तरह से बनिए कि आपको कोई भी ऐसा ब्लफ ना कर सके। आपको पता है कहां से हो जाएगी माध्यिका? माध्यिका अगर होती तो 1:1 में डिवाइड होती ना, माध्यिका होती तो परपेंडिकुलर थोड़ी ना होती, राइट? चलिए, यहां तक क्लियर है? अगर मान लीजिए आपको ए के सामने की भुजा ए दे दिया, और मैं चलो मान ही नहीं रहा हूं कुछ, मैं तो ये कहता हूं आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये तो बेकार पॉइंट हो गया, है ना? तो आप कहोगे सर 1/2, आधार मेरा जो है वो BC है और ए बी मेरी हाइट है। एनी प्रॉब्लम किसी को भी आप में से? अरे यार यही होता है यार, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको बीडी का रिलेशन इन साइड से निकालने के लिए कहा गया। अभी हमने जो बीडी का रिलेशन निकाला वो एडी और डीसी से निकाला, है ना? अभी हमने जो रिलेशन निकाला वो ऐसे ऐसे निकाला। लेकिन अगर बीडी के लिए आपको वो दे ही नहीं, काम की चीज ही ना दे, आपको मान लीजिए साइड दे दी आपको, तो मैं आपसे कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखने का एक दूसरा तरीका भी है। इसी ट्राइंगल का एरिया, जो कि अब सेम तो होगा ही, जब आधार आप बीसी मान एसी मान लो और हाइट आपकी ये हो जाएगी, क्योंकि जिस भी ट्राइंगल में एक हाइट हो उसका उसके ऊपर दिया गया उसके रेस्पेक्ट में बेस हो, बस फॉर्मूला लगा देते हैं। इन दोनों को इक्वल कर लूं, कर लो सर। तो BC इंटू ए बी इज इक्वल टू AC इंटू बी डी। तो आपका जो BD निकल कर आने वाला है वह क्या निकल कर आएगा? BC इंटू ए बी अपॉन AC।
मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी एक बहुत ही काम की थ्योरम है और बहुत ही यूजफुल भी है। चीजें क्लियर हो गई आपके लिए? ये हुई ना बात, मतलब सबसे बढ़िया चीज थी जो कि मैंने आपको बताई है। क्लियर है सर? एसी सर हाइट है, एसी हाइट कहाँ है? कहाँ दिख रही है हाइट भाई? आधार है यार, मतलब देख के बोलो, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है? चलिए अब चलते हैं आगे। सर खत्म हो गया? हाँ लगभग खत्म हो गया है ना, इतना कोई बड़ा नहीं है, लेकिन अभी तो चीजें मतलब चलती रहती हैं, सिमिलरिटी चालू हो जाएगी अब है ना। अभी जैसे दो चार प्रॉपर्टीज हैं वो लिखवा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये ट्राइंगल है आपके सामने, अरे बहुत सारे क्वेश्चन है, ज्योमेट्री अपने आप में 1.5-2 महीने का चैप्टर है वैसे देखा जाए तो, और कोशिश तो यही है कि अच्छा पढ़ाया जाए, अब टाइम चाहे कितना भी लगे। देखिए ए बी सी, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर मैं बोल रहा हूं तो आपको पता है ना, मैं ये ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा हूं। आप में से यहां तक किसी को कोई दोहराया तो नहीं है? नहीं सब दोहराए क्यों होगी? चलिए, तो एक थ्योरम बनती है इसके लिए। थ्योरम कहती है कि सर एओ इंटू ओडी बराबर कर दो बीओ इंटू ओई के, बराबर हो जाएगा क्या? सीओ इंटू ओ एफ। कैसे करें सर? आइए, अभी जस्ट सिखाया ना, इसलिए मैं नहीं बता रहा था, क्योंकि अब मैंने वैसे सिमिलरिटी आपको बता दी है, अब वो कर लोगे आप, थोड़ी बहुत तो समझाई दी है। और ये आपके सामने डी लिख देता हूं, ये ई लिख देता हूं और ये एफ लिख देता हूं, ठीक है? अब कोई इशू? अब ट्राइंगल से लेते हैं और बराबर करते हैं, बस यही करेंगे आज अपन। तो मैंने आपके सामने पहला ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल बी एफ ओ, क्या सिमिलर है ट्राइंगल सीईओ के? प्लीज चेक। बी एफ सरकम सेंटर क्यों नहीं? वर्षा कह रही सरकम सेंटर क्यों नहीं? वर्षा, ये मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि ये इस पर बेस्ड है, अब तुम जबरदस्ती मतलब प्रॉपर्टी चेंज करने पे तुल जाते हो यार। हाँ, सरकम सेंटर क्यों नहीं भाई? है क्या बराबर? सिमिलर है ये? देखते हैं सर। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये आपका ऑर्थो सेंटर है, और बी एफ ओ की बात आप कर रहे हो, तो सर ऐसी बात है कि सीईओ सीईओ, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर नजर आ रहे हैं? क्योंकि भाई ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ओके। ये वाला कोण क्या इस वाले कोण के बराबर होगा? हाँ या ना? होगा नहीं होगा? तो ये अगर मैंने थीटा मान लिया तो क्या ये थीटा हो जाएगा? है ना? क्या होगा? कारण पता है? तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो क्या ये भी 90 माइनस थीटा होगा? गुरुजी मौज कर दी, कॉमन सेंस लगाना सीख रहे हो आज आप, है ना? कॉमन सेंस लगाना सीख रहे हो आप, और सीखना जरूरी भी है देखो। तो भाई ऐसी बात है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है? सिमिलर है तो मैं अब चेक करूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। बी 90 माइनस थीटा, सी 90 माइनस थीटा, एफ 90, ई 90, हाँ सेट, ऑल सेट, ऑल सेट। तो बस रेशो बनाओ, बी एफ क्या सीई बराबर एफ ओ क्या ई ओ अपॉन बराबर बी ओ क्या सी ओ। एनी प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स? नो प्रॉब्लम सर। तो क्या हम पहली प्रॉपर्टी को सिद्ध कर चुके हैं कि सर देखो आपने कहा था सिद्ध करके बता दो, तो बी ओ ओ ई बराबर ओ सी इंटू ओ एफ, यस, हैंस प्रूफ माय डियर, हैंस प्रूफ। तो ये हो गया प्रूफ आपका। सर ये कैसे? सीमा कह रही क्या कैसे हो गया भाई? वो मैंने थ्योरम प्रूफ करवाई है ऊपर, क्या नहीं समझे बोलो ना? अरे इतना प्यार से समझाया है, क्या नहीं समझे तो बताओ। है? क्या नहीं समझे तुम लोग? ऐसे मत करो यार, मल्टीपल क्यों करते हैं? अरे भाई इसका क्रॉस मल्टीपल, ये दोनों बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में जा क्या रहा है अपना? इसका इससे गुणा कर, अरे यार तुम भी, इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, बराबर कर दिया। थर्ड एंगल सेम हाउ, एक बच्चा कह रहा है थर्ड एंगल सेम हाउ, यार
भाई जब दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल सेम नहीं हुआ क्या? फिर हाँ, अब आगे चलो। इसी ट्राइंगल में क्या मैं कह सकता हूं क्या, ट्राइंगल एक तो बन रहा है ए ई ओ, क्या ये सिमिलर है क्या ट्राइंगल बी डी ओ के? सोचो। है सर। कैसे? सेम कॉन्सेप्ट कि सर अगर आप फिर से इसको ही थीटा मानते हो तो यार ये भी आपका क्या हो गया, ऐसे मान रहा हूँ, थीटा थीटा की जगह अल्फा मान लो, अल्फा मानते हो तो ये भी आपका अल्फा हो गया, और ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत? सिमिलर हो गए? लगा दें, कर दें श्री गणेश, जय हो महाराज। चलो, तो क्या हम कह सकते हैं, ए ई अपॉन बी डी बराबर ई ओ अपॉन डी ओ बराबर ए ओ अपॉन ओ बी। एनी प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट? क्या सेम कॉन्सेप्ट यहां बन गया इन दोनों का गुणा करने पर? यस, ओ बी इंटू ओ ई बराबर ए ओ इंटू डी ओ। तो क्या मैं सबको बराबर कर सकता हूं क्या? अरे करो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे किया हमने। क्लियर है माय डियर? मजा आ गया? ऑल सेट? अब धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं ना सारी चीजें, होता चला जाएगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब आगे की चीजें हम कल पढ़ेंगे सिमिलरिटी के बारे में और डिटेल में, और फिर क्वेश्चन भी कर लेंगे। कल पहले क्वेश्चन करेंगे है ना, फिर सिमिलरिटी पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन करेंगे, बहुत दिन हो गए क्वेश्चन करे, है ना। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। कल कल होगी 6:30 बजे वाली क्लास।